बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सुना ठीक ठाक हो? उम्मीद करना है कि ठीक ठाक हो। सो अल्लाह पाक ने उससे मान चो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हाँ जी। खैरी मेरी हाँ। एक नवी सुबह नवा दिहाड़ा जनाब। अज तारीख होगी ने 28 तो रोज़ा हो गया ने अज 27 तो जनाब अज जुमातुल मुबारक आखिरी रोज़े ना जुमातुल विदा। सारे की मारी तरफ बहुत बहुत जुमे नी मुबारक। सुबह जनाब निक्कियां की टाइम छोड़ने ना स्कूल तो लगी हुई बारिश तो रात नहीं माड़ी गड्डी भी ख़राब हुई हुई राती ठीक की सी कोई निकल ली था कोई थोड़ी बहुती अल्लाह करा तो निक्कियां की स्कूल छोड़ी इच्छा मोता निका करनी राती भी राज खली गई सी तो बड़ी औखी कार आती सी टो करी दै हूँ तकने जी क्या होना जुड़ी तो स्टार्ट करने बिस्मिल्लाह करी दै निक्कियां की छोड़ने स्कूल तो फिर उस तो बाद तकने क्या होना बिस्मिल्लाह। गड्डी खलती जी इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई जा चलती करो जो गड्डी ना बड़ा बड़ी फिर ब्रेक डाउन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी व्यूवर जुमे ना टाइम हो गया जुल्ले यहाँ जुम्मा पढ़ने वास्ते सभी कोई मस्जिद में भी थोड़ा करासा इंशाल्लाह जे खैरी खैरी पहुँच गया था क्योंकि हमारी गड्डी कल नहीं तक ही सकने उसकी प्लेट शेट भी लथी हुई कल तो करी जाती सी आज क्या कर सी अल्लाह खैर करा तो हवा भी करती नहीं सी। चलो हवा तो बहुत ही पर जैसे इधर ठीक है। पहले जुलने जुमा तो अलविदा पढ़ी चले अब प्रचार चढ़े हुए सवेरा तो बारिश लगी हुई सी तो हम धूप निकली हुई। और सुनाओ जुमातुल अलविदा पढ़ी आयो फिर? पढ़ी है ठीक ठाक बहुत रश तो नहीं ना बाबा कल काफ़ी रश था वैसे सोही जगह लभी जो नहीं होनी आज बड़ा ना बिजी सा आला। चलो मैं भी पढ़ी चा फिर जान दो होई चा तो फिर तकने ठीक है गड्डी ना कुछ करने जी गड्डी क्योंकि राती में की मुड़न नहीं देता वापस राती पता ही बड़ी क्या, जरूरी ये सी मैं शामी तो फ़ोन करना ना आज उस टाइम नाल या अजा दो दड़े तो थे ना। हाँ जी वेवर ये हमारे पापा रफ जेडे हमारे टैक्सी ने उस्ताद भी है वो जुम्मा पढ़ी तो गए चले तो मैं हूँ जुलिया ताकि सकने गड्डी बड़े दूर खलाई क्योंकि गड्डी नहीं था अंदर जगह को नहीं लभनी खिलाने नहीं अजकल काफ़ी रश होना तो मैं चंगा किनारा ही खिलाई जुला थोड़ी दूर ताकि सकने मैं तैयार छड़ रहा मैं जुब्बा लाया मैंने वो बड़ा जा जुब्बा लाया हुआ कुत्ते से। वालेकुम सलाम। ये जवान सारे जाने पे पड़ी था मैं हूँ जुलिया चलो जुलिया मस्जिद पहुँचने फिर से दसने क्या क्या होना पहुँच गए जी घर। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या ब्रदर? ये भी ब्रदर है जी अरबी कोई बेचारा सारी मस्जिद पक्का चलाना है कहाँ तक सकने तो गड्डियाँ टिकट लाने से पहले ही खलते रहता है यानी ये सारी मस्जिद पर ड्यूटी पक्की रहने ऐसा चढ़ा ज़रा कि रॉन्ग पार्किंग कर सी उसने गड्डी गई उसकी टिकट लाई जाने ये तो अपना बंदा हुआ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the sustainer, the provider of the entire universe and whatever it contains. Endless peace, blessings, salutations upon our final prophet, our master, our guide, our role model, none other than Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and his family and his companions and those who follow him. My respected elders, brothers and youngsters, it is a great honor, a great blessing. Allah subhanahu wa ta'ala on this final Jum'atul Mubarak in the month of Ramadan al-Mubarak, Jum'atul Wada, He has allowed us to come into His house and to worship Him. We ask Allah subhanahu wa ta'ala from those people on this blessed day that will be Allah is pleased with. Allah subhanahu wa ta'ala put all our names, our family members in that list that Allah subhanahu wa ta'ala is going to have. The month of Ramadan al-Mubarak started with all the excitement, and here we are on the last Friday, the last Jum'ah in this blessed month. The beautiful hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that I had mentioned at the start. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever stood at night in the month of Ramadan al-Mubarak, and another hadith, whoever stood at night on Laylatul Qadr in the month of Ramadan al-Mubarak, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala forgives all his previous sins. This is the month of forgiveness, the month of change, the month of us turning and becoming closer to Allah subhanahu wa ta'ala. It is narrated in the Sahih of Ibn Hibban. On one occasion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was going on the mimbar to deliver the khutbah of Jum'ah, and he said Ameen 3 times. And the Sahaba radiallahu ta'ala anhum said, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, today we noticed something unusual. We have not seen you before when you are going on the mimbar, you say Ameen on each step. Today we noticed that. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Jibreel came to me and he made 3 du'as. One of that du'a is significant to me and you for today. What was that du'a? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Jibreel is making du'a. Whoever receives the month of Ramadan al-Mubarak. Me and you are fortunate to receive this blessed month. Me and you are fortunate to be breathing in these blessed moments of this blessed month. That blessed month, jahan sona bhi ibadat. To sleep it is worship. To eat it is reward. To have suhoor, to have iftar, it is rewarding. You have ajr for each and every act in the month of Ramadan al-Mubarak. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, 1 fard in the month of Ramadan al-Mubarak is equivalent to 70 faraid. ये आज जो हम जुम्मा पढ़ेंगे और अगले हफ्ते जो जुम्मा पढ़ेंगे, there is no match for these two, because this one is in the month of Ramadan al-Mubarak. This one is the final one in the month of Ramadan al-Mubarak. Until next year, who knows if we are going to witness these blessed moments? Who knows if we are going to be here to experience these blessed moments? In this blessed month, 1 nafil outside the month of Ramadan al-Mubarak, an individual can pray as many nawafil as they want, but it will never be equivalent to the reward of a fard. Lekin Ramzan mein, in the month of Ramadan al-Mubarak, 1 nafil act is equivalent to 1 fard. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is His blessings. So He said, when you receive this month, whoever receives it, and his sins are not forgiven,
वो इस रहमत के महीने में अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, then Allah subhanahu wa ta'ala keep him away. Why? Because, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Ameen. Why? Because in these moments where Allah's mercy is showering in abundance and His rahmah is calling to us, we have that opportunity to turn to Him. My respected elders, brothers and youngsters, as these last few days of Ramadan are left, as these last few moments of Ramadanul Mubarak are left, let us make that effort. Repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He makes us from those people that are in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi'i subhanahu wa ta'ala, especially for the youngsters, it does not mean that you cannot enjoy the dunya. You can enjoy this life, but as long as you are not in the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. बिल्कुल उसी तरह, the same way, जैसे हम रोजे में अल्लाह की हलाल करदा चीजें से रुक सकते हैं. We can stop from those things Allah has made permissible, despite having the food, despite our fridge being filled, despite all our tables being filled. We can refrain from that. Then how is it possible that me and you, outside the month of Ramadanul Mubarak, हमें पता भी है कि अल्लाह ने ये काम हमारे लिए हराम किया है. Why is it me and you cannot refrain from that? Why is it that me and you, we complain and we say that if I am not going to be doing that business which is haram, I cannot feed my children? Of course we can. Because Allah subhanahu wa ta'ala has kept the barakah in the halal, and the barakah is not in the haram. Even one morsel of haram, you will not find barakah in that. But in the morsel of halal, you will notice there is barakah. And this is a testimony for yourself. जब हम इफ्तार के लिए बैठते हैं, when we sit down for the time of iftar, and our tables, the dastarkhan is filled, this is from Allah subhanahu wa ta'ala, these blessings. And it is a moment for us to think about and for us to thank Him that we are always in that situation that we are complaining. This happened and that happened, and why am I in this situation, and why am I in this test? And alhamdulillah, we had the honor. Whoever had this honor and whoever was part of it, the completion of the Qur'anul Kareem. In this masjid it took place yesterday, where I was leading, it was yesterday as well. Allah subhanahu wa ta'ala granted us the opportunity, the tawfiq, that we started from Alhamdu, Surah Al-Fatiha, and we ended at Wan Nas, exclusively to the month of Ramadanul Mubarak. From all of the stories in the Qur'anul Kareem, they are filled with reminders for me and you, how Allah subhanahu wa ta'ala gave test to different prophets, different situations. And these were those that were closest to Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet Yunus alayhi salam was alone in the depths of the ocean, in the stomach of a whale. And Allah subhanahu wa ta'ala protected him. Allah subhanahu wa ta'ala looked after him. And alhamdulillah, when we are in any situation, जब हम सोचते हम अकेले हैं, हम किसके पास जाएंगे? Allah subhanahu wa ta'ala has always kept the door open. वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता. The door of Allah subhanahu wa ta'ala. For us to come to Him, turn to Him, and whatever du'as we have, whatever request we have, whatever we have, problems, difficulties, situations, remember, Allah subhanahu wa ta'ala is aware of all of them. हर चीज से वो वाकिफ है और हर चीज पे वो कादिर है. He is able to say kun and fayakun. So whatever situation you are in, whatever difficulties we have, use these moments, these blessed moments on the day of Jum'atul Mubarak, these blessed moments at the time of iftar, on these last few days of Ramadanul Mubarak, to turn to Allah subhanahu wa ta'ala and put your du'as, your requests, whatever it is,
before Allah subhanahu wa ta'ala. And no doubt, Allah subhanahu wa ta'ala accepts our du'as. He is the listener of du'as. And we pray, hum sab ki du'aon ko qabool wa manzoor farmaye. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this opportunity to fast in Ramadan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, He accepts our fasting. He accepts all our ibadat. And before this month of Ramadan ends, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all our sins. He grants us all salvation from the hellfire. And He allows us to go outside the month of Ramadan Mubarak as a changed individual. Different to the way we entered, inshaAllah. It is the last Jum'atul Mubarak. Dil khol kar aap masjid ki khidmat kare, kindly donate generously to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Undoubtedly, each and every pound or penny you donate in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, especially today, it is multiplied in abundance. The final Jum'atul Mubarak in the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, many people have donated as well. The Dars group for the lady sisters has done khidmah of the masjid as well. They have requested du'as. Allah subhanahu wa ta'ala, whatever du'as they have, Allah subhanahu wa ta'ala accept them. Whoever has donated last night as well, we had many donations, Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever donated, Allah subhanahu wa ta'ala grant them barakah in their rizq, in their family, in our children, inshaAllah. Ameen. And the final announcement, as you are aware, the clocks will be changing. So next Jum'ah, the Jum'ahs will go forward for 1 hour. The first one will be at 1:30, and the second will be at 2:30. Pehla Jum'ah agle hafte se will be at 1:30, and the second one will be at 2:30, inshaAllah. In Bolton, and they are requesting collection for this masjid. They have till July to kind of fulfill the funds and the requirements. So inshallah, if you can donate generously there as well, inshallah. Jazakumullahu khair. I will end with this one point on the point of donations. Fitrana. Sadaqatul Fitr. This is an amount that each and every individual needs to give. So aap koshish kare, make an effort that this is done before the Eid Salah. The purpose of this, not just before when you come to Eid. The purpose of this is those people around the world that are less fortunate, they can also have a beautiful Eid. Wo bhi achhe kapde pehen sake, they can also eat nice food. This is the purpose of the Sadaqatul Fitr. And this is a sadaqah for us, a source of acceptance for our ibadat in the month of Ramadan al-Mubarak. It is set at 5 to 6 pounds per individual. So every individual in your house, whether that is young, that is old, kindly please make sure that Sadaqatul Fitr has been offered before the day of Eid and before your Salatul Eid. Jazakumullahu khair. हाँ जी बीवर जुमा पढ़ के निकली हैं अल्हम्दुलिल्लाह पापा तो पूछिए फिर ऐसा टाइप से लेकिन खाली सी ना ना आज आंटी बनाओ ना तो फिर मैं आया वापस इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह गड्डियाँ किस तरह थोड़ी जी ट्रैफिक है हाँ ज़्यादा कोई नहीं थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक है हाँ जी वीवर पहुँचिए यार तो मैं थोड़ी तो पार अल्लाहु अकबर थोड़ी तक क्रॉस करना पाया रोड ही हवा चुलनी भी बड़ी ठंडी ठंडी तो चढ़ मुड़ी तो चुलने जाने तक सकने वाला यानी चढ़ वापस बारिश शामी तक रोसी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ओ गड्डी खलती हुई गड्डी माड़ी गड़बड़ करेगी जी व्यूअर्स दुआ करो गड्डी को चंगी जी लभे यानी किस्मत ही जो आया था मेरी उनके इंसान को नवी तकना है उनके के वैसे मुरादिल्ला 7 सीटर वॉक्स वैगन टोरान की ना पता नहीं दिल उसने पड़ा टोरान के इंसान तकना है फिर क्या होना जी जड़ी कोई किस्मत ही हुई इसके स्टार्ट करो तो मारनी धुआं यानी राती जरा मकैनिक सी
भाई क्या उस आखिया ये गड्डी ख़त्म होगी इसकी बना खर्चा करो इसमें इंजन हली गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी व्यूअर 3 बजी गए निक्कियां की चाहिए ना तनवीर जाना पाया कम्मे पर जुलिया उसी मैं जुलिया निक्कियां की चाह उस तो बाद तकड़ियाँ फिर क्या होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी व्यूअर पहुंचे स्कूल इतना लगी पिने बारिश यानी बारिश चंगी तेज़ लगी एकदम पता नहीं किधरों आई उधर धुप भी निकली गई झाड़ भी थे तो नाल बारिश भी आएगी गड्डियाँ का जा काफ़ी सारी खलती हुआ एक जवान आई गया आ गया जी वालेकुम सलाम बाकी ने कुछ नहीं क्या पता कौन है मान आई खान गया तो ज़ारा कुछ ने लेट तो नहीं ना आज वालेकुम सलाम मान आई गए हाँ जी बड़ी बड़ी फिर बाहर निकली हैं जुलिया निक्की माड़ी जड़ी वेल्स पन्नी वो अच्छी अज उसकी चाना स्टेशन पर तो उस तो बाद फिर डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट है उत्थे भी जाना माड़ी अपनी शुगर की अपॉइंटमेंट है वो जरा चेक करने उन्हें नर्सा को फिर उत्थे जासा तो फिर मस्जिद भी जाना लेट हो जासा क्या मस्जिद चलना खैर करे ऊपर चार चढ़े हुए इस पास तो बहु है तो बारिश लेनी खली आम लेनी से खली हम ट्रेन पहुंची जा रहे 2 मिनट लासी है बाहर निकलना गड्डी में हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पहुंची है ठीक ठाक खैरी मेरी माशाल्लाह। हाँ जी व्यूअर निक्की की कार लाया तो हम पहुंची हैं डॉक्टर को क्या करना है इस डॉक्टर को पूछने क्या आखना फिर अच्छा तो टाइम तो है हुआ था चलो अल्लाह खैर करा पहुँच गया। हाँ जी व्यूअर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई वेरी शॉर्ट हुई क्योंकि फटाफट खाली पूछा चेक किया साना टीका यानी 2 यूनिट अपर करी और शुगर हमारी थोड़ी सी हाई रही इस वजह न 2 यूनिट अपर कराया आना 1 महीने तो बाद फिर चेक कर मैं चलो ठीक है जुल्ले जी कार जुला मस्जिद पहुँचे हैं जी मस्जिद आवाज़ को नीचे पता नहीं आंटी पर नहीं ठीक लग गई यार जवान बैठा हुआ इधर वाह जी वाह अजय तो देर चली गई बोले माशाल्लाह पता नहीं क्या बनाने कोई अलावा आलू का कट्टे में दिए उन्होंने। हाँ जी व्यूअर समान तैयार कर सटिया और नमाजा का टाइम होया वा चलिए असर पड़ी है तो फिर वापस अच्छी तक पकौड़े स्टार्ट करने हैं जनाब मिर्चें शर्चें पाइयां बिच धनिया शनिया आंटी की तैयार करी गए माशाल्लाह वाह जी वाह लाम गोश्त लाम ना गोश्त ते नाल विच आलू कोड़े ते चिप्स ए मुर्शी बनासा जुल्लियां नमाज पढ़े। हाँ जी व्यूअर अग बाली हुई तेल रख सटिया पता नहीं क्या रखी है पहला फ्रूट ठीक है जी माशाल्लाह। Same thing again today in Diwana the नाल प्याज कट सना जी खकड़ी को नहीं हम प्याज कट रहे हैं क्या ख्याल है दीवाने के नाल प्याज हाँ जी व्यूअर्स पकौड़े हो गए ने तैयार यानी ये स्टाफ वास्ते थोड़े जे वक्त
बाकी अज इधर कुछ समोसे भी आए हुए, हलवा बहुत कुछ आया हुआ आज। ये मठियाई कल नहीं पे हुई, खैर जलेबी मठियाई इधर फ्रिज भी टी, ये भी कुछ स्वीट ही है। अज वल माल इकट्ठा आया हुआ, कल ना रात है ना हम पाए हुए चिप्स। ये आखिरी तो है जी, थोड़ी देर रही है, बस रहा पकौड़ियाँ। तक जी आखिरी टच लगना पे आंटी की, लाम गोश्त, इधर आलू हैं जी। हाँ जी ऑलमोस्ट तैयार है, बस खाली गर्म करनी था, अंदर करनी है जी। ये और मैं झुलिया अंदर, क्योंकि मैं अपना काम तो मुका ही रहा इधरों, अंदर झुले हैं तकड़े अंदर क्या बना था। हाँ जी डूंगा दे खीर पर है फ्रूट दे अच्छा बैठने किसी ने नहीं बैठने उधर रखियो अयान माशाल्लाह, राजा अयान खान। अयान खान मिक्स करना है क्या करना है अयान खान? अयान और ना उधर ओ अयान हेलो रोजा रखे अभी, रोजा है कौन किया पैसा की إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم चक्की चिकन बनवाया जिसमें वास्ता स्पेशल आज चिकन बनता हुआ चक्की चिकन एक सारा टेक में आया था एजले विच الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سبحان ربك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهُ العالمين जितने भी कलिमात तैयबा तिलावत किए गए हैं इलाहुल आलमीन वो अपनी बारगाह में कबूल फरमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तौबतन में करने कबूल फरमा हम के मुसद्दक से हम के वालिदैन अपने तय्यबैन आखिरैन अज़वाजिन उम्महातुल अंबिया इकराम सहाबाए किराम तबीन दावतमीन उलमा वाजिदिन इल्वा अल्लाह ताला अलैहि अजमईन इलामीन इस पाक नाम के वसीले से इस्माइल पाक के वसीले से मोहम्मद अफ्तारी के वसीले से इलामीन तमाम मुस्लिमीन के सजाए कुबारी को माफ फरमा इलामीन इस पाक नाम के वसीले से इस्माइल पाक के वसीले से इलामीन हाज़रीन मजलिस के जितने भी अफराद जहाने पढ़े इलामीन तमाम मुस्लिमीन के सजाए कुबारी को माफ फरमा इलामीन जन्नत फिरदौसी जाना मकाम नसीब फरमा इलामीन जो रोज़ा रिज़ा के लिए रखा है इलामीन इसमें गलतियाँ बताई हुई हैं इलामीन आपने फजल करम से माफ़ फरमा इलामीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा जितने भी मुसलमान बीमार हैं इलामीन उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा आमीन शाहनानों की परेशानी मुझे फरमा आमीन जितने भी बेऔलाद हैं इलामीन उन्हें घर औलाद मुनीना अता फरमा जितने भी अफराद ये अफ्तारी का इस्तेमाल कर रहे हैं डाल रहे हैं अफ्तारी में इलामीन उनके कारोबार में इलामीन आमीन सब नमाज की पाबंदी करी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आओ जी मुर्शिद सारे इमाम साहब भी आए हुए हाँ जी भी खाते सारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जमात खड़ी हो गई इधर जलेबी खाने पे पापा स्वादी है खाने सही से दिल्ली वाले दिल्ली लिए दिल्ली वाली हाँ दिल्ली लेनी है ये जलेबी साढ़े मान सामान दी के बने 5-6 डब्बे ने निकल के किलो वाले आते खतरा चार के बड़ी ने जो वापसी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल खाई पी तो सारे नमाज पढ़ी गए कोई सुनता पढ़ने गए नफल पढ़ने गए खाए पी तो सारे निकल गए जी इधर भी सारा कुछ साफ सुथरा कर छटिया ने डीसी लगा हुआ अपना लास्ट Take that. No. Come on. Thank you very much. Danny, if you come in tomorrow, you better eat something. I told you. I eat more than you anyway.
Kenapa kau ni? Di sini kau jangan aku dapat.